भारतीय लड़की अंजू ने के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारे सब्सक्राइबर काउंट बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़े। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो बटन है नोटिफिकेशन का उसको भी ऑन कीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी आए आप लोगों को सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग एंजॉय कर पाएँ हमारे वीडियोस को। धन्यवाद। और देखते हैं भाई। लो जी, अगर आपको इंडियन लड़की से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? शादी होनी चाहिए। ये बुलाओ सही। कोई मिल जाए जीतती जाती चीज। विदेशी लड़कियों से शादी करने के लिए इस कदर भरे बैठे हैं, विदेशी महिला के नाम पर काली गोरी मोटी पतली जवान बूढ़ी कोई मिल जाए। सोशल मीडिया पर उनकी एक 18 साल नौजवान ने मेक्सिको की 49 साल खातून से शादी कर ली। राम राम, पत्नी है कि पनौती है? इकलौती विदेशी वाकई यार, जिसने पाकिस्तान जाकर एक पाकिस्तानी से शादी की हो, बल्कि पिछले एक महीने में ही भारतीय और चीनी के बाद जनूबी अमेरिकी खातून भी शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर से खबर ये कि फैक्ट्री एरिया में अमेरिकन नेशनल खातून को शौहर ने कत्ल कर दिया। लाश दफन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सारी लड़कियों में एक बात कॉमन मिलेगी, बंदी प्यार के खातिर पाकिस्तान शादी करने तो पहुंच जाती हैं, लेकिन बंदियों के साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मेरी नानी और मेरी बड़ी बहन इनको कलमा सिखाया और ये मुसलमान हो गई। ये सियालकोटी लड़का है जिसने मारिया को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया। अगर आपने इस्लाम कबूल करना है तो इन्होंने किया। उधर आए ना औकात पे। और यही तो हुआ अंजू के साथ भी। बंदी हिंदुस्तान से अंजू नाम से पाकिस्तान पहुंचती है और उसके साथ सबसे पहला काम क्या किया जाता है? भारतीय लड़की अंजू ने के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। लड़की ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। लेकिन बंदे इतने से भी नहीं रुकते, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लड़कियों को लुभाने के लिए अंजू को घर नौकरी पैसा देने का दावा भी किया जाता है। भारत से आने वाले खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार इधर खजाना है कौन जो मुंह खोले? अरे तुम्हारी बहन का बोल की मारूं, अपने आवाम को देने के लिए आटे की बोरी के मुंह नहीं खुल रहे और अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलोगे। खुद बोरियों की हालत, वक्त की रोटी में खाने को मुश्किल हो जाए, हमको लेकर आ गए। मतलब खुद की आवाम पर खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं, लोग आटे के पीछे मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन अंजू को लेकर बकचोदी। अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। बोल की किसी भी स्तर पर लंबी लंबी हाकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन साले कंगाली से दिन रात जूझ रहे, कटोरा लेकर दर-बदर भीख मांगते फिर रहे और ये अंजू के लिए खजाने के मुंह खोलेंगे, जबकि इन्हीं पोर्टों की अंजू के लिए सोच। अंजू की मोहब्बत कितनों से होगी अभी आप देखना। इसी बदले की भावना में तो पोल के जल ही रहे हैं और ये अंजू इकलौती नहीं है, बल्कि पोर्टों की भारतीय लड़कियों के लिए सोच। अगर आपको इंडियन या बांग्लादेशी दोनों में से किसी एक लड़की से शादी करने का मौका मिले तो किससे करोगे? इंडियन से करूंगा। देखा देखा देखा, धीरे-धीरे सीन निकलना शुरू हो गया। ओके, गुस्सा निकालूंगा। क्या गुस्सा है इंडियन से? इंडिया और पाकिस्तान की थोड़ी सी अनबन है ना, सारा गुस्सा उस पे निकालूंगा। अरे कौन भौंक रहा है? लेकिन पोर्टों की इस मानसिकता के बावजूद भी कुछ भारतीय लड़कियों को अकल नहीं आ रही, एक मामला ठंडा भी नहीं हो पाता कि सीमा अंजू मामले की तरह एक और मामला राजस्थान से सामने आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पकड़ी गई। लाहौर जाने की फिराक में थी नाबालिग। इन पोर्टों ने सोशल मीडिया पर इंडियन और ये तो काम बन गया है। अड्डा बनाया हुआ है, मानो एक दो हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्मांतरण करा के पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेंगे, जबकि पोर्टों को अपनी कंगाली का आलम खुद पता है। ये भाग जाएगी, ये फातिमा भाग जाएगी। ये देखना 3-4 महीने रहेगी और 3-4 महीने के बाद ये वापस और भाग जाएगी। आखिर भिखारिस्तान को रुकना भी क्यों चाहेगा? सीमा को भी देख लो, बंदी का पाकिस्तान में ऐसा जीना हराम किया हुआ था कि उसे मजबूरी में अवैध रूप से हिंदुस्तान आना पड़ गया, जिसके लिए पोल की ये तक कहने पर मजबूर हो गए थे। मैं लड़की है, पाकिस्तान में रहती थी, इंडिया चले गई। हाँ सही है, इधर माँ 45 रुपए किलो इंडिया में है, पाकिस्तान में 145 रुपए किलो है।
भाई एक तरफ मुल्क की हालत पर कुछ पोर्कियों का दर्द छलक रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीमा के भारत जाने से कुछ पोर्की छलनी भी हुए पड़े थे। कुछ पोर्कियों का सीमा के भारत जाने पर कहना था, माँ को मैं ये कहता हूँ तुम्हारी आखिर जो है कुछ भी नहीं है और तुमको ऐसे लाते मार के लेकर लेंगे। तो कुछ पोर्कियों का कहना था 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। उधार कार्ड उसके पास देखो बंदों का आधार कार्ड नजर आ रहा है। भाई वो पाकिस्तान में आधार कार्ड नहीं चलता, वरना पोर्की उसे उधार कार्ड समझकर एक दूसरे से भीख मांगना शुरू कर देते। 10 रुपए का सवाल है, 10 रुपए दे दो। क्यों कहते 10 रुपए? हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, 70% तो ये मांगने वाली है। तुम लोग 10 रुपए देते हो, तुम लोग को मौत आती है। तो औरत की बकचोदी, बंदी ये तक स्वीकारने को तैयार नहीं कि सीमा पाकिस्तान से है, बल्कि बंदी का कहना है साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है और इसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब अगर पाकिस्तान का युवा स्वीकार कर चुका है, कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ तब से ही जानता हूँ। पाकिस्तान का पूरा स्वीकार 22 साल का हूँ तब से जानते थे, 3 बच्चे 4 बच्चे थे। यहाँ तक कि सीमा के पड़ोस के बच्चों ने तक खुलासा कर दिया, मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस औरत का कहना है, सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दे कि वो पाकिस्तानी है। हमने तो प्रूफ दे दिया, अब तू प्रूफ दे कि तू हलाला की पैदाइश नहीं। अब बोल मतलब भाई बंदी सीमा के पड़ोसियों को भी सच्चा मानने को तैयार नहीं, उनके लिए भी बंदी का कहना है पैसे से हर एक चीज खरीदी जाती है। तो जरा अपनी कीमत बोल। इसके औकात 150 रुपए भी बहुत है, थोड़ी कीमत और गिरा। भाई पोर्कियों का क्या है कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान जाकर निकाह कर ले तो बड़ी शान से बताएंगे। पीरवाला के नौजवान नसरुल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार भारतीय इस्लाम कबूल करके निकाह कर लिया। पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान आकर शादी कर ले तो उसके लिए यही पोर्की। इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मजहब को छोड़ के उनके मजहब में चली गई। देखो अगर दूसरे धर्म की लड़की इनके मजहब में आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर इनके मजहब की लड़की किसी दूसरे धर्म में चले जाए तो वो गलत। यही अंतर है इन पोर्कियों और हम भारतीयों में। एक लड़की जब पाकिस्तान से भारत आती है तो सीमा हैदर से सीमा हैदर ही रहती है, और जब एक लड़की भारत से पाकिस्तान जाती है तो अंजू से फातिमा बन जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद पाक मीडिया में खबर मिलती है। और अब खबर देंगे आपको कि रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा की मौत का मामला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली। वो रोड बना रहे थे, मतलब कि तो उनकी एक जो मैनेजर थी ना, वो लड़की थी, तो वो पता नहीं वो एक मौलवी था एक मजदूरों में, उसने भाई उसका कहीं उससे मतलब कि एक हाय हेलो की और उसके मतलब कि उसका चक्कर चल गया, और भाई वो मौलवी लेकर भाग गया चाइनीज को। और ऊपर से चाइनीज इतने अच्छे थे कि उन्होंने कोई बोला भी नहीं, उन्होंने बोला अच्छा चली गई है तो क्या जान छुट्टी है भाई। अच्छा वैसे वो क्या करे मौलवी के मतलब कि हर रोज वो उस रोड से ही गुजरे और वो चाइनीज उसके पीछे बैठी होती थी, लेकिन चाइनीज कुछ नहीं करते थे, बोलते थे जाए जिधर इसने जाना। ये एक रियलिटी है, इधर वो रोड नज़दीक ही बना रहे थे, मैं उस लड़के को भी जानता, उसने मुझे ये बात बताई थी। फिर वो क्या हुआ कि वो चाइनीज़ को बोले कि आप ना अगर मेरे साथ शादी करनी है तो आपने अभी मुस्लिम होना है। वो बेचारी ने कोई हाय वो किया होगा, आगे से नहीं मानी होगी, तो भाई वो मौलवी था, वो रोज़ उसको मतलब उसकी पिटाई करे। एक मतलब के 15-10 दिन उसने तो घर से नहीं निकलने दिया बेचारी ने। फिर मजबूर होकर भाई वो मतलब कि उसने एक इस मज़हब में आई, इस्लाम में, और फिर जाकर उसका मौलवी से मतलब कि एक जान छूटी, लेकिन चाइनीज ने उसका पीछा नहीं किया। नहीं, जाती है तो जाए भाई।